नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर आप लोग ध्यान रखना 80 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो आपका पेपर है थर्ड मीटिंग में है तो 3 से 5 है, ठीक है, 2 घंटे का है। क्लियर है। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, 32 प्रश्न, 80 अंक का पेपर है, 40 प्रश्न मिनिमम चाहिए। तो 80 गुणित 40/100 कर दीजिए। एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ कट कर दीजिए, कितना आ गया 32। तो इस तरह से 40% 32 अंक जो है आपको ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम प्राप्त करना है, ठीक है। हमने कहा आपको 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। कैसे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 80 भागे 75 कर दीजिए, क्योंकि आपका 100 प्रश्न दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, 100 में 75 प्रश्न आपका हल करना है, ठीक है। 75 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 1.066। अभी ये एक प्रश्न हो गया, तो आपको प्राप्त कितना करना है 32। 32 में आप जो है 1.066 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30। अर्थात मिनिमम आपका सभी पेपर में 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। 30 से कम सही है तो आपका एक पेपर में रहेगा तो एग्जाम, अगर 2 से अधिक है तो फिर आपको बैक ईयर देना पड़ सकता है। तो क्लियर है, आपका कम से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए। 100 में से 75 प्रश्न ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न एग्जाम में दिया रहेगा, 75 प्रश्न कोई भी हल करना है और इसमें से कम 30 प्रश्न आपको सही करना होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, इसका ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 भी देखेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे जुड़े रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ, नॉर्मली 80 प्लस बन जाता है, बच्चों के 85 प्लस नॉर्मली बन जाता है, 90 प्लस, 93, 94, 95% तक बच्चे अंक लाते हैं, ठीक है, जो अपने चैनल से जुड़े हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 25 प्रश्न आएगा एग्जाम में, मिनिमम बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे पढ़े हुए 2024 के आज भी उतने महत्वपूर्ण है, आप लोग देखते रहिए। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, जो प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं 100 प्रश्न के, पहले 100 प्रश्न होते थे, तो वो सारे प्रैक्टिस सेट आज भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं जो 20 प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर का आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वो सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं, ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के स्तर हैं स्मृति, समझ और चिंतन सभी। आप लोग क्लियर करिए, सारे विकल्प पढ़ें या सिर्फ आंसर दें, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। और 7 बजे हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट हल करें, 7 बजे आप लोग आ जाया करिए। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, उपरोक्त सभी। तो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, जानना, बोध और अनुभव, तीनों। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, बौद्ध दर्शन का। अगला प्रश्न है,
सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ए सूचना संचार के लिए होती है, बी सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। तो ध्यान रखिएगा डी गलत है, ये विशेषता नहीं, क्योंकि सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये सही नहीं है। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट है कि अगर व्यू आए तो हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट सभी पेपर के हल करेंगे, और आप जुड़े रहेंगे तो नॉर्मली आपके 85+ बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही हेल्प करिए कि आप वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह BA 3rd सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, श्रवण मनन निध्यासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, अक्सर पूछा था। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार हैं, ए परा, बी अपरा विद्या, सी ए बी, दोनों डी इनमें से कोई नहीं। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, परा और अपरा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी। तो भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा क्या है? तो बी ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, ज्ञान मीमांसा से। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, सुकरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग पूछा जाता है। तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा? तो बी सुकरात ने। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी विद्या। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सी विद्या। कभी कभी पूछ लेता है उपनिषद में विद्या किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, उल्टा। तो विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विद्या। 14 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्न में से किस प्रकार के विकास से है? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संबंध किस प्रकार के विकास से है? तो बी संज्ञानात्मक विकास से। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। आप लोग स्पीड बढ़ा लिया करिए, स्लो लगता है तो आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ जो डॉट डॉट 3 है उसमें जाएंगे तो उसमें स्पीड दिया रहता है। ठीक है, स्पीड आप बढ़ा लीजिए, डबल सेट कर लीजिए, दूना स्पीड हो जाएगी, फिर 1.5 गुना कर लीजिए। ठीक है, हर बच्चे इतने तेज नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को भी ध्यान रखा जाता है जो धीरे समझ पाते हैं। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, ज्ञान मीमांसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18 19 दोनों में आया था, उसके बाद भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना बी, 1882। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? ए पाठ्यवस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ्यवस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठचर्या परिकल्पना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, रसेल।
ध्यान रखिए जो प्रैक्टिस सेट 1 हल कर रहे हैं इसमें सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखिएगा, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा। ठीक है, बताते चलेंगे, जिसमें लिखा जाएगा 20 प्रश्न इसी वीडियो से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, 18वें। ज्ञान से संबंधित बुद्धवाद का सिद्धांत दिया? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि के अंदर सामान्य से विशिष्ट, निगमन मतलब क्या होता है ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम के अनुसार, तो पहले सामान्य मतलब, उसके बाद फिर विशिष्ट, कठिन। निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तभी कोशिश करें ज़्यादातर आंसर बताने के लिए। अगर आपको लगता है चारों विकल्प पढ़ें तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, बी, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, सी, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। देखिए ऊपर ही प्रश्न आता, थोड़ा सा घुमा हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा ब्लैक टैक्सोनॉमी को, 3 भागों में। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ध्यान रखिएगा, ब्लूम ने 1956 में 3 भागों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के को बांटा है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष को बी.एस. ब्लूम ने 1956 में, इसके 6 पक्ष हैं, ध्यान रखना, 6 भाग तीनों के हैं, ऐसे याद रखिए, 6 भाग तीनों के हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में, इसके 6 पक्ष कौन कौन से हैं? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। सबसे लास्ट में चरित्रीकरण सबसे उच्च होता है और अग्रहण सबसे निम्न होता है। इसी तरह से ज्ञानात्मक में ज्ञान सबसे निम्न, मूल्यांकन सबसे उच्च, और तीसरा पक्ष है क्रियात्मक उद्देश्य। सिम्पसन ने 1969 में किया, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। आदत निर्माण सबसे उच्च है, उद्दीपन सबसे निम्न है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? हमने आपको बताया ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सा है, तो ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, स्मृति नहीं है, ज्ञान और बोध या बोध मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो ए, आगमन विधि, निगमन विधि, सी, प्रत्यक्ष विधि, डी, ए, बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, डी, ए, बी दोनों, आगमन निगमन दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं? सही, ध्यान रखिएगा इसका, ए, इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, सी, अंतःप्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, बी, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी बुद्धि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो ए, प्रत्यक्ष विधि, बी, निगमन, सी, प्रयोग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, डी, उपयुक्त सभी, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, इसको हम लोग देख चुके हैं, बाकी तीनों सही है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को मैं फिर से कह रहा हूँ,
देखिए इसमें परसेंटेज तो है नहीं, कंपटीशन है, तो इसलिए सभी को शेयर किए, सभी के अच्छे अंक आए। फिर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न आपके 100 प्रश्न रहे, 75 प्रश्न हल करना है। 100 में से लगभग 70-80 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से ही आ जाएंगे, और इस प्रैक्टिस सेट से कम 20-25 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, हंटर। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। सही जवाब हो जाएगा ए, 1917 में। अगला प्रश्न है, वीईपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ए यथार्थवाद को, बी आदर्शवाद को, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, यथार्थवाद को। यदि किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य, ए सदैव एक से रहते हैं, बी परिवर्तित होते रहते हैं, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क प्रक्रिया है, ए मानसिक बी बौद्धिक, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है श्रव्य दृश्य मतलब तो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे टीवी तो टेलीविजन हो गया, रेडियो सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है, इस तरह से टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है, तो जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे वो टेलीविजन है। अगला प्रश्न है, प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। ए मातृभाषा, बी हिंदी अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है। किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, ब्लैक। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल विकास शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, यह विद्यार्थियों की परीक्षा पर दबाव बढ़ाती ये नहीं है। बाकी यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यह विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करती है, इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। तीनों सही है, सी नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, केवल ज्ञान नहीं आता, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान आता है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमेय, उपमान, उपमेय एवं शब्द को ज्ञान अर्जित करने की साधन के रूप में देखता है। केवल ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवध ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, शब्द ज्ञान, ये जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान आता है।
अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। आत्मानुभूति का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, अमेरिका में। ज्ञान का साधन है, ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, जॉन ड्यूबी। महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूचना आधारित होती है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आंकड़ों पर। शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों। महत्वपूर्ण, ध्यान के बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं? ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभव पर आधारित सूचना है? सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विस्तृत। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? ये कारण भी, विश्वास, व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण, निगमन मतलब मैंने क्या होता है? नियम के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ज्ञात से अज्ञात, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण कुछ विधियां हैं, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, विद्या। हम लोग इसको देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, वाद विवाद। अगला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं? ए ज्ञान, बी कारण से, विश्वास, डी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ए ज्ञान का संचरण, बी ज्ञान का संरक्षण, विज्ञान का संचरण, से ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने स्वरूप हैं? ए स्थूल और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है? सही जवाब हो जाएगा ए, सत्य। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, जगत और चित्त। अगला प्रश्न है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, 7। ठीक है, कांट ने ज्ञान की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं। 4 मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, जबकि अन्य 3 आत्मज्ञान का अनुभव है, अर्थात कुल 7 है। कांट अर्थात समझ की बाहर शुद्ध अवधारणाओं को अलग करते हैं, जिन्हें 3 के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान में 3 गुण होने चाहिए, यानी उसमें स्वाभाविकता, अनिवार्यता तथा नवीनता। आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, आत्मा। ध्यान रखिएगा, आत्मा है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यंत मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्त किया है। इन्होंने बताया है कि यह सत्य है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा मन को, मन के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा अहंकार को, अहंकार के द्वारा चित्त को, चित्त के द्वारा आत्मा को
प्राप्त होता है। आत्मा मतलब ब्रह्म यहाँ बात कर रहा है। दूसरी तरफ से यह भी सत्य है कि ज्ञानेंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त की तभी क्रियाशील होती हैं जब आत्मा से प्रकाशित होता है। अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्रमा अप्रमा। बुद्धिवाद बल देता है, तो सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, तर्क चिंतन पर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सुकरात। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है, सही जवाब हो जाएगा टी 4, ध्यान रखिएगा। तीनों इंद्रियानुभूत, प्रत्यक्षीय, साक्ष्य, आप्त कथन, अंतः प्रज्ञा, अर्थात डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड के एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और व्यू आता रहा है, विश्वास दिलाता हूँ, प्रैक्टिस सेट हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सारे पेपर के, और बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ बस अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप मॉडल पेपर जहाँ भी पढ़ने पढ़िए, बट अगर आप सब कुछ छोड़ के यही करते हैं, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत भी दिए, ध्यान रखिएगा। तो आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा कर सुनते रहें बस। ठीक है, संवाद सिद्धांत आधारित है, सही जवाब हो जाएगा T5 का सी, सत्य पर। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है, सही जवाब हो जाएगा T6 का ए, तर्क। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी, बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम, तीनों। अगला प्रश्न है, कौशल का संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 88 का बी, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है, सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखिएगा डी, इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, 13। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों के 6 भाग हैं, हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। शिक्षण के कार्य हैं, सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखिएगा डी, अनुदेशन देना, निदान करना और सर्वांगीण विकास, तीनों। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, कठिन से सरल की ओर ये नहीं है, ज्ञान से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र कौन कौन से, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण संश्लेषण प्रयोग, सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की ओर। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो हम लोग देख भी चुके हैं इसको, ए 3 है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो हम लोग देख चुके हैं इसमें कितने अध्याय हैं, बी 18 अध्याय। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। ज्ञान ही शक्ति है, ध्यान रखिएगा, संत फ्रांसिस बेकन से संबंधित है। ठीक है, अगर संत फ्रांसिस बेकन रहेगा, संत फ्रांसिस बेकन ही सही होगा। ज्ञान किसने कहा, ज्ञान ही शक्ति, तो अरस्तु, क्योंकि पहले प्रश्न आ चुका है। अगर अरस्तु नहीं है,
फ्रांसिस बेकन सही होगा। हालांकि जो बाद में पूछा गया है अभी लेटेस्ट, उसमें फ्रांसिस बेकन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो फ्रांसिस बेकन। अगर फ्रांसिस बेकन नहीं तो देख लीजिए अरस्तु। फिर विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, तो ये अध्यापकों के भी, प्रबंधक, किसी प्रचार के डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए डी, उपयुक्त सभी। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, जानना। अगला प्रश्न है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेटिंग में है, आप जाके भाषा को हिंदी से बजाय इंग्लिश कर दीजिए तो इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है। जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की विधिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल। डी इसका सही जवाब है। मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, प्रकृतवाद। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 3। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए 110 का ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि के द्वारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, उल्टा रहता है। किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। अगला प्रश्न है, संस्कारजन्य ज्ञानम का अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्मृति। 120 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपके 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना रहेगा। ठीक है। थर्ड सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 5 जो है अतिलघु उत्तरीय रहेगा, 3 जो है विस्तृत रहेगा। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2। कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्शवाद। प्लीज आप लोग निवेदन, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज्ञान के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी, इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति। ज्ञान पक्ष ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। 6 पक्ष हैं। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? तो ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है और लास्ट है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, श्रवण, मनन, निध्यासन। 120 प्रश्न है 100 में से। ठीक है। 100 प्रश्न एग्जाम में आपके रहेगा, 75 प्रश्न हल करना रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, मतलब इसी का यूनिट फर्स्ट, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बताते चलेंगे, जिसमें लिखा है इसी प्रश्न से 20 प्रश्न इसी वीडियो से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे याद रखें, जो मैं प्रताप से एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, 32 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू आता रहा है तो हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, और विश्वास दिलाता हूँ नॉर्मली अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं अब भी, अगर सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो पहले का 2024 प्रैक्टिस सेट है सेम ही है, सारी चीज़ें देख लीजिए। अपडेट जो हुआ है, प्रश्न अपडेट कर रहा हूँ बस, बाकी सब वही है। तो आप लोग जम कर देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। 2024 के सारे प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।